हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतुक कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 19वां अध्याय, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं पेज संख्या 205 और प्यार संख्या 182 182। तो अब तक हमने श्रवण किया कि स्थायी भाव कौन से हैं। स्थायी भाव में जो 4 भाव हैं वो मिलने पर क्या होगा, रस उदित होगा। वे श्रवण किए थे, क्या थे? विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी। ये 4 प्रकार के भाव हैं। जब ये स्थायी भाव में मिल जाते हैं तब इनके मिलने पर जो श्री कृष्ण भक्ति रस है वो उदित हो जाता है। तो विभाग के हमने 2 भाग सुने थे कि जो विभाग है उसके 2 भाग हैं, एक है आलंबन और दूसरा उद्दीपन। हमने आलंबन के विषय में सुना था। आलंबन भी 2 प्रकार के हैं, एक विषय और एक आश्रय। तो कौन है भक्त? कौन है? भगवान के जो भक्त हैं वे आश्रय हैं और भगवान विषय वस्तु हैं। इसलिए भगवद गीता में भी कहा गया है, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता चा प्रभुरेव चा न तुम माम अभिजनन्ति तत्त्वेनास्तस्यवन्ति, कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, सबका स्वामी भी मैं ही हूँ। तो भगवान कौन है? विषय वस्तु और भक्त आश्रय वस्तु। फिर कह रहे उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ क्या है? जो भगवान के गुण है वही उद्दीपन है। तो ये था विभाव। फिर सुना था अनुभाव। अनुभाव भी 13 प्रकार के थे, जिसमें हमने नृत्य, विलुंठन, गान, जोर से रोना, शरीर को मरोड़ना, हुंकार करना, जम्भाई लेना, दीर्घ श्वास और सबसे इम्पोर्टेंट कह रहे लोक अपेक्षा त्याग। लोग क्या कहेंगे, मतलब जब ये भाव आ जाता है तो कैसे कैसे भाव उदित होते हैं। कह रहे लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करना, लार टपकाना, जोर से हंसना, चक्कर आना, हिचकी। तो एक ही समय में क्या होगा, सारे के सारे ये लक्षण नहीं दिखते हैं। जिस प्रकार रस का कार्य होगा उसी प्रकार लक्षण ये समय समय पर उदित होते रहते हैं। फिर हमने मान, प्रणय, राग इनके विषय में श्रवण किया था। फिर अनुराग क्या है, स्थायी भाव क्या है, इनके विषय में हमने यहाँ तक श्रवण किया था। आगे कह रहे हैं प्यार संख्या 182, ये छेदधि सीता घृत मरीच कर्पूर मिलने रसाला है अमृत मधुर। ये छे मतलब जैसे। दधि, दधि अर्थात दही, सीता अर्थात मिश्री, घृत अर्थात घी, मरीच कर्पूर, मरीच अर्थात काली मिर्च और कपूर, मिलने रसाला है अमृत मधुर। जब इन सबको मिश्रण कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो क्या होता है? अमृत में स्वादिष्ट ये व्यंजन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इनका जब स्वाद होगा कि दही, मिश्री, घी, काली मिर्च, कपूर को मिला देने पर जो स्वाद का जो तुल्य है वो कैसा है? अमृत की भांति स्वादिष्ट है। भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति आर। ऐसे भक्त भेदे कि जो भक्तों की श्रेणियां हैं, भक्तों का जो तारतम्य है उसके भेद से, रति भेद, जो रति भेद है, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो आसक्तियां हैं उसके भी 5 प्रकार हैं। क्या? शांत रति, भैया शांत रस, दास्य रसी, दास्य रस, सख्य रति, सख्य रस मतलब मित्र भाव, और आगे कह रहे वात्सल्य रति, मधुर रति, यही 5वें भेद। रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे 5 भेद। फिर वात्सल्य रसी और फिर मधुर रति अर्थात वो माधुर्य प्रेम, वो भाव, यही 5 विभेद, ये 5 विभाग हैं।
रति भेदे कृष्ण भक्ति, और रति भेदे विभिन्न विभिन्न स्तरों से जो आसक्ति है, आसक्ति का जो भेद है, जो लेवल है, कृष्ण भक्ति रसे 5 प्रकार, इन 5 प्रकार से वो कृष्ण भक्ति से इन रस को जो प्राप्त करता है। तो ये 5 उसके तरीके हैं, ये 5 प्रकार हैं। तो जो जिस श्रेणी का भक्त होगा वो उस प्रकार के रस को ग्रहण करेगा। तो भक्तों के अनुसार रति होगी 5 प्रकार की, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो ये 5 प्रकार की जब रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्त की विभिन्न विभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होती है, और भक्ति से प्राप्त होने वाले जो दिव्य रस हैं वे भी क्या होंगे, फिर 5 प्रकार के हो जाएंगे। जैसे दही, मिश्री, घी, काली मिर्च तथा कर्पूर को मिलाने से रस अमृत की भांति मधुर हो जाता है, उसी प्रकार भक्तों के भेद से भी रति भी शांति रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और मधुर रति 5 प्रकार की होती है। रति भेद से श्री कृष्ण भक्ति रस में 5 प्रकार के होते हैं। अब ये रति भेद से बता दिए 5 प्रकार के हैं। तो फिर सबसे पहले कह रहे शांत रति। तो भक्ति रसामृत सिंधु में शांत रति का वर्णन किस प्रकार कर रहे, कह रहे मानसे निर्विकल्पत्वम शम इत्य अभिधीयते, कि जब मनुष्य सारे संशय तथा भौतिक आसक्तियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तब उसे शांत अवस्था प्राप्त होती है। अभी क्या श्रवण करते हैं, शांत। 5 रस हम बहुत श्रवण करते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। लेकिन शांत रस की भी जो एक्सप्लेशन है, जो अर्थ है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो वर्णन कर रहे हैं, कितना सुंदर। एक छोटे से वाक्य में कितनी गंभीर बात है। कह रहे मानसे निर्विक कल्प तुम सम इत्य अभिधीयते, कि भैया मानसे, मानस में जो संशय है उन संशय आदि से रहित भाव को क्या कहते हैं, सम कहते हैं। तो जब मनुष्य सारे संशय और जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं सबसे पूर्ण रूप से पूर्णता मुक्त हो जाता है तब उसे वो शांत अवस्था प्राप्त होती है। तो ये शांत के विषय में कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं विहाय विषोन्मुखम मुख्यम निज आनंद स्थिर यत आत्मना कथ्यते सो अत्र स्वभाव सम इत्यासो प्राय संप्रधानानां ममता गंधवर्जिता परमात्मतया कृष्णे जाता शांतरतिर्मता। कह रहे क्या, अर्थात विषयोन्मुखम्यम, विहाय, विहाय मतलब त्यागना। क्या त्यागना, विषय उन्मुखस्य, कि जो हम विषयों की तरफ उन्मुख हो चुके हैं, हमारा जो भगवान की तरफ उन्मुख ना होके जो सांसारिक आसक्ति के प्रति जो उन्मुख है, कह रहे इन विषय वासनाओं को त्यागना, इनको छोड़कर निज आनंद स्थितिर्यत, निज आनंद जो वास्तव आनंद है उस आनंद में ही अवस्थित होने को क्या कह रहे हैं, सम स्वभाव कहते हैं, शांत स्वभाव कहते हैं। कि विषय वासना को छोड़कर निज आनंद, अपने आनंद में अवस्थित होने को क्या कहते हैं, समभाव कहते हैं। प्राय संप्रधाना नाम ममता गंध वर्जिता, तो जो संप्रधान, जो शांत जो भाव है, कह रहे इसमें व्यक्तियों की परमात्म ज्ञान से श्री कृष्ण के प्रति ममता गंधहीन शांत रति उत्पन्न होती है, जिसमें किसी प्रकार की भी गंध नहीं होती है। फिर दास्य रति, दास्य रति में भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं स्व समाद भवंती ये न्यूनान्ते अनुग्रहया हरेर्मता आराध्य त्वात्मिका तेषां रति प्रीति रीतिरिता
तत्रा आसक्ति कृंद्यंत्र प्रीति संहारिणी हासो, कि जब भगवान का जो अंतर्यामी जो रूप को जो समझ लेता है, और महान भक्त क्या करता है, अपनी अधीनता को समझ लेता है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो भगवान से स्वयं को छोटा मानने का अभिमान जो रखने वाली है, इस रति से युक्त होने पर जीव हरि के अनुग्रह का पात्र बन जाता है। क्या मान लिया कि भगवान क्या है, विभु है, मैं अनु हूँ। भगवान स्वामी है, मैं दास हूँ। अभी अपने को छोटा मान लिया, लेकिन संसार में क्या करना चाहते हैं, सब बड़ा बनना चाहते हैं, पूरा विपरीत। लेकिन जब भगवान को मान ले, भैया कौन है, ये भगवान है, और मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, इस प्रकार समझ लेता है और वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब क्या होता है, फिर वो भगवान की सेवा करना चाहेगा, क्योंकि दास का काम क्या है, भगवान की सेवा करना। तो जब इस प्रकार का उसका विचार हो जाता है, इस प्रकार का भाव होता है, तभी वो भगवान का अनुग्रह का पात्र बन जाता है। भगवान ही आराध्य है, ऐसी प्रीति नामक रति ही आराध्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र में आसक्ति उत्पन्न करती है। भगवान कौन है, भगवान आराध्य हैं। जब हम बार बार एक श्लोक को श्रवण करते हैं ना, कि हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने क्या किया, सबको एक गोल दे रखा है। गोल क्या है, राधा दास्यम। लेकिन एक श्लोक के माध्यम से संपूर्ण बात को समझा दिया कि करना क्या है। तो बार बार क्या श्रवण करते हैं, गुरु महाराज जी बताते हैं कि ये श्लोक सबको कंठस्थ भी होना चाहिए। आराध्यो भगवान ब्रजेस्तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधुर्वर्गेन य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न परा। क्या कह रहे हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेस्तन्यो, भैया आराधना करनी तो किसकी करो, ब्रजेस्तन्यो, जो ब्रज के जो ईश हैं, जो ब्रज में नंद बाबा के जो लाला हैं। तो आराधना किनकी करनी, आराधना उनकी करनी है। कह रहे मथुरेश कृष्ण की नहीं करनी, द्वारकेश कृष्ण की नहीं करनी, तो जो ब्रज के जो कृष्ण हैं उन्हीं की आराधना करनी है। तद्धाम वृंदावन, क्लियरली बता दे भैया उनका धाम क्या है, वृंदावन है। किस प्रकार करेंगे, कह रहे जैसे रम्या काजित उपासना ब्रजवधु वर्गेन, जैसे ब्रजवधुओं ने करी, गोपियों ने करी, उसी प्रकार उनकी उपासना करनी है। तो किस प्रकार करी कि कोई भी स्वसुख की इच्छा ही नहीं थी, एकमात्र इच्छा क्या, किस प्रकार कृष्ण को आनंद हो। ग्रंथ के विषय में कह रहे क्या पढ़े, कह रहे श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, कि भैया श्रीमद् भागवतम क्या है, प्रमाण अमलम, इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको निकाल दिया। फिर क्या है, ये पंचम पुरुषार्थ है, प्रेमापुमर्थो महान, जो प्रेम है वो प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो इतना सब कुछ सुन लिया, क्यों माने, क्या विशेषता है, ऐसा किसने बोला, कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परा, भैया यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, तत्रादरो न परा, और किसी से हमें क्या प्रयोजन। तो एक बात में जो गूढ़ रहस्य है उसको क्या कर रहे हैं गुरुदेव समझा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ कह रहे कि जो आराध्य कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही आराध्य हैं। जब उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जो हमने भक्ति के सोपान श्रवण किए हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति, क्या होगा, आसक्ति संसार से हटकर भगवान के प्रति जब हो जाएगी। अभी संसार के प्रति आसक्ति है, घर में पत्नी कुछ कह दे, पति कुछ कह दे, बच्चा कुछ कह दे, तो क्या हटता है, फिर भी उनके प्रति प्रेम रहता है, फिर भी क्या होगा, उनके सुख की इच्छा रहेगी, अपने सुख की रहेगी। बहुत कड़वा बोलने पर भी, माना पुत्र ने बहुत कड़वा बोल दिया, पत्नी ने बहुत कड़वा बोल दिया, पति ने बोल दिया, तब भी क्या होगा, तब भी उनके हित की, जो उनके अनुकूल होगा उसी की चिंता रहेगी।
कि चलो कोई बात नहीं, गुस्सा था कह दिया, फिर भी क्या होगा, उन्हीं के अनुकूल कार्य होगा, फिर भी उनसे आसक्ति रहेगी। लेकिन जब यही आसक्ति हरि गुरु वैष्णव के प्रति हो जाएगी कि अगर किसी वैष्णव ने कुछ बोल दिया तब भी क्या होगा, भैया मेरी तो इनसे बड़ी प्रीति है, आसक्ति है, ऐसा स्तर जब आ जाएगा, जब कृष्ण से ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि स्व सुख की कोई कामना ही ना रहे, तब क्या होगा, वो आसक्ति भगवान के प्रति हमें अग्रसर कर देगी एवं भगवान के अतिरिक्त मायिक वस्तुओं के प्रति प्रीति का विनाश करती है। तो जो जितना परसेंटेज उस तरफ बढ़ेगा उसका इतना परसेंटेज इधर से कम हो जाएगा। साधारण सी बात है, हमें दिल्ली जाना है तो हम जितना दिल्ली की ओर अग्रसर होंगे, माना दिल्ली यहाँ से 70 किलोमीटर है, अब हम 5 किलोमीटर इधर से आगे चले गए तो इधर क्या हो गया, इधर से 5 किलोमीटर कम हो गया और उधर 65 किलोमीटर रह गया। तो ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है, ये तो होएगा ही होएगा। तो जितना हमारा भगवान की ओर अग्रसर होएंगे, जितना सद्मार्ग की ओर अग्रसर होएंगे, उतना ही हमारा असद्मार्ग से दूरी बन जाएगी, उतना ही परसेंटेज उधर से कम हो जाएगा। तो जब भगवान के प्रति प्रीति होएगी, चाहे वो किसी की 1% हो, किसी की 5% हो, किसी की 20% हो और किसी की 50% हो, यहाँ तक कि किसी की 100%, तो वो उतना संसार इधर से छूटेगा ही छूटेगा। मायिक वस्तुओं के प्रति जो प्रीति है उसका विशेष रूप से नाश हो जाएगा। तो ये होगी दास्य रति। दास्य रति में ही इतना हो जाएगा। अभी तो माधुर्य का लेवल क्या है, बड़ा हाई है। अभी तो हम दास्य के विषय में श्रवण कर रहे हैं कि दास्य अगर किसी के अंदर हो गया कि मैं भगवान का दास हूँ, हम रोज़ श्रवण करते हैं, ऐसा कोई हमारा दिन नहीं जाता जो हम इस लाइन को नहीं सुनते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भैया जीव का जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास होना है, किंतु अभी वो जो दास भाव है वो भी कितना श्रेष्ठ है, कब हृदय में उदित होगा, यहाँ पर समझने की चेष्टा कर सकते हैं। आगे कह रहे सख्य रति। ये श्वस्य तुल्या मुकुंदस्य ते सखाये सताम मतः साम्यादि विश्रम रूपेम एसाम रति ही सख्यम इहोच्यते परिहास प्रहास आदि कारिणी यम यंत्रणा। कह रहे अर्थार्थ ये उन्नत भक्त और विद्वानों के मत के अनुसार जो सख्य रति के जो भक्त हैं वे क्या करते हैं, अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान हैं उनके समकक्ष अनुभव करते हैं कि भैया ये कोई भगवान नहीं है, ये क्या है, ये तो हमारा मित्र है। तो यहाँ सख्य भाव है। तो जब जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो सज्जन जन हैं, उनके मत में जो मुकुंद के समान होने के अभिमान से युक्त है, ऐसी आसक्ति वाले हैं, ऐसी रति वाले हैं, वे ही क्या है, वे ही उनके सखा हैं। श्री कृष्ण के साथ परस्पर समान भाव होने के कारण संकोच रहित विश्वासमयी रति को ही सख्य रति कहते हैं। तो कई बार हम श्रवण करते हैं कि जब कृष्ण सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं और अभी कृष्ण हार जाते हैं, बोलते हैं अब तू हार गया, अब तू घोड़ा बन। कृष्ण कहते हैं मैं क्यों घोड़ा बनूं, तुम्हें पता नहीं मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ, मैं यहाँ के जो महाराज हैं उनका पुत्र हूँ, मैं क्यों घोड़ा बनूं, और मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तो भगवान सखा क्या कहते हैं, अच्छा घोड़ा नहीं बनेगा, हम तो खिलाएंगे नहीं, चल हमारी टीम से निकल जा। भगवान भी कहते हैं नहीं मैं घोड़ा बन जाता हूँ। सखा कहते हैं तू कौन सा बड़ा है, अरे तेरे बाबा के 9 लाख गैया हैं, हमारे 11 लाख गैया हैं, 12 लाख गैया हैं, तू कैसे बड़ा हो गया, चल घोड़ा बन। तो वहाँ भगवान के प्रति
वो जो ऐश्वर्य बुद्धि है, दास बुद्धि है, वो नहीं है, सखा की बुद्धि है कि ये तो हमारे जैसा ही है। ये भी जिस प्रकार हम हारेंगे तो घोड़ा बनेंगे, इस प्रकार कृष्ण हारेगा तो घोड़ा बनना पड़ेगा। और भगवान क्या करते हैं? भगवान वहाँ पर घोड़ा बनते हैं। भगवान वहाँ अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हैं, लीलाएं करते हैं उनके साथ। तो कह रहे वहाँ पर कोई संकोच नहीं है, किसी प्रकार का भी संकोच नहीं है, सब संकोच से रहित है। और पूरा विश्वासमयी रति को ही ऐसी सख्य रति कहते हैं। जब श्री राय रामन संवाद में हम ये सब श्रवण कर रहे थे तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि राय रामानंद जी बोल रहे हैं कि भाई सब में क्या है, ये शांत भाव श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ है, आगे की बात कहो, एहो है आगे कहे यार। तब राय रामानंद जी कहते हैं दास्य भाव के बारे में, कह रहे दास्य भाई क्या है, सभी साध्यों का सार है। महाप्रभु कहते हैं एहो है आगे कहे यार, इससे आगे की बात बताओ। अभी महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा कि जो वास्तव आनंद है वो नहीं मिल रहा, कह रहे आगे की बात कहो। तब कह रहे हैं कि जो सख्य भाव है यही सभी साध्यों का सार है। तब महाप्रभु कहते हैं यह उत्तम, आगे कहे यार। हाँ ये उत्तम है, लेकिन अभी इससे भी आगे की बात कहो। क्यों उत्तम है? क्योंकि जो सखा हैं भगवान के साथ जब क्रीड़ाएं करते हैं तो वहाँ कोई संभ्रम भाव नहीं है, वहाँ कैसा भाव है, समान भाव है, समकक्ष है। तो ये हो गया हमारा सख्य भाव। आगे कह रहे वात्सल्य रति, विश्वासमयी रति को ही सख्य रति कहते हैं। यह सख्य रति परिहास और उच्च हास्य आदि कराने वाली होती है। इसे अयंत्रणा अर्थात बंधनहीना रति कहते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। वात्सल्य रति भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन कर रहे हैं। गुरुवो ये हरिरस्य ते पूज्या इति विश्रुतः अनुग्रहमयी तेषां रतिर्वात्सल्यम उच्यते। इदं लालन भव्यासिसी चबुक स्पृशन आदि कुतः। कि गुरु होने के अभिमान से युक्त रति वाले जीवगण ही भगवान के पूज्य हैं। वात्सल्य रस में क्या होगा? माता पिता का जो प्रेम है, तो माता पिता कौन है? कह रहे वास्तव में गुरु हैं। पहले गुरु कौन है? कह रहे माता ही प्रथम गुरु है। तो यहाँ पर बता रहे कि गुरु होने के अभिमान से युक्त, लेकिन गुरु तो है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। रति वाले जीवगण ही भगवान के पूज्य हैं। उनकी अनुग्रहमयी रति को ही वात्सल्य रति कहते हैं। और इस वात्सल्य रति में लालन, कल्याण, साधन, आशीर्वाद और ठोडी को स्पर्श करने आदि के अनुष्ठान हैं। मैया क्या करती है? जब बच्चे के जो बाल बनाती है, ठोडी को पकड़ लेती हैं। तो कह रहे इसी प्रकार उनके कल्याण की चिंता, उनके लालन पालन की, उनको आशीर्वाद, ये सब इसमें अनुष्ठान है। तो वात्सल्य रति में जो जीव स्थित है वो क्या करेगा? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो बाल स्वरूप है उस बाल स्वरूप का ध्यान करेगा। कि भगवान का जब लालन पालन करेगा, कैसे करेगा? कि ये मेरा बालक है, ये छोटा बच्चा है। शिशु स्वरूप में भगवान की रक्षा भक्त द्वारा की जानी होती है। आई भगवान भी क्या करते हैं? भगवान भी अपने आप को समझ जाते हैं कि मैं अब कोई भगवान नहीं हूँ, अब मैं इनके अधीन हूँ। यशोदा मैया में देखते हैं ना कि किस प्रकार भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। मैया छड़ी लेके क्या कर रही है? उनके पीछे भागती है और फिर क्या करते हैं? भगवान रोने लगते हैं। आज देखो कितना सुंदर कार्तिक मास की मैं हमसे भी लीला श्रवण करते हैं कि कैसे मैया फिर उनको छड़ी लेके मारने की भागती हैं। रुदंतम मुहु नेत्र युगम मर्जंतम, कि भगवान भी क्या करते हैं? रो रहे हैं। तो वहाँ पर सत्यव्रत मुनि कहते हैं क्या भगवान सचमुच में रो रहे हैं या झूठ मूठ में रो रहे हैं? तो कहते नहीं भैया, भगवान सचमुच में रो रहे हैं। भगवान भूल गए कि मैं भी भगवान हूँ। और मैया के सामने जैसे एक छोटा बच्चा पूरा अपने मैया के अधीन हो जाता है, ऐसे भगवान भी वो मैया के अधीन हो रहे हैं। कह रहे इस प्रकार की स्थिति हो जाती है कि मैया ही क्या करेगी? अब
मेरी सेवा करेगी। अब भगवान भक्त की नहीं करता, भक्त भगवान की करता है। तो ऐसी स्थिति ग्रहण हो जाती है कि जिसमें वह भगवान के द्वारा पूजनीय हो जाता है। अभी तक तो भगवान पूजनीय है, लेकिन वो स्थिति इस प्रकार की, भगवान ही उनकी पूजा करते हैं। एक हमने कथा श्रवण किया था ना कि एक गांव में एक साधु आए, वहाँ बड़ी सुंदर कथा हुई। जब कथा हुई तो एक मैया थी, बूढ़ी बेचारी, बोली बाबा मुझसे ना अकेले ना रहा नहीं जाता, तो मुझे इच्छा होती है कोई मेरा हो, मैं किसी करूं, मेरा कोई बालक नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, क्या करूं। तो बाबा ने क्या किया, अपनी झोली में जो एक बाल गोपाल की मूर्ति थी वो निकाल के मैया को दे दी। अब मैया की क्या होगी, पूरा का पूरा लालन पालन करने लगी, आसक्ति हो गई, लाला को देखती, बात करती, उसकी केयर करती, हर प्रकार से सेवा करती। तो मोहल्ले के कुछ बच्चे थे, थोड़े चंचल थे, उनके मन में विचार आया, ये बुढ़िया माई क्या करते, दिन रात जो ये साधु कोई मूर्ति दे गए थे उनके पीछे पागल रहती है, मेरा लाला मेरा लाला मेरा लाला। तो उन बच्चों ने क्या किया, वहाँ पर एक बात फैला दी कि मैया तुझे पता है गांव में एक भेड़िया आया है और वो क्या करता है, छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाता है, तू अपने लाला का ध्यान रखियो। मैया बेचारी गांव की भोली भाली मैया, मैया ने तो सोचा ये जो बच्चे कह रहे हैं सच ही कह रहे होंगे। अब मैया क्या करती, दिन रात अपने लाला की सेवा करके दरवाजे पर बैठ जाती, लाठी लेकर पहरा देने लगी। एक दिन गया, सुबह हो गई, रात हो गई, मैया तो पहरा देती रही और लाला का चिंतन, कहीं भेड़िया ना आ जाए, कहीं मेरे लाला को ना ले जाए, कहीं भेड़िया चिंतन कर रही है। 2 दिन चले गए, तीसरा दिन चले गए, मैया ना खा रही है, ना पी रही है, ना सो रही है। भगवान भी देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये जो मैया है इसका प्रेम कैसा है। अब भगवान के मन में भी इच्छा हो गई कि मैं साक्षात रूप में मैया के प्रेम को प्राप्त करूं। तो भगवान भी बड़े सलोने रूप में बड़े सुंदर तरीके से तैयार होकर वहाँ पर आ गए और कह रहे मैया, जैसे ही आहट हुई मैया ने तो लाठी उठा ली। मैया कह रही कौन है, अच्छा तू मेरे लाला को लेने आया है। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं मैया, मैं तेरा वही छोटा सा तो बच्चा हूँ, तेरा ही तो बालक हूँ। बोले तू क्या मुझे छलने आया, तू क्या मुझसे भेष बदल कर मेरे बालक के बारे में बात करने आया है। कह रहे मैया मैं तेरा बालक हूँ। तो बोलते नहीं नहीं तू मेरे लाला के हाथ मत लगा दियो, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया। तो बोलते अरे मैया मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। बोलते अच्छा आप त्रिलोकीनाथ हो। बोले हाँ मैया मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। बोले अच्छा अगर आप त्रिलोकीनाथ हो ना तो आप मेरे पे एक कृपा करो। बोले मैया मांग क्या मांगना है। बोले मेरे लाला को ना वो भेड़िया ना लेके जाए। जब ऐसे बोला भगवान तो और अधिक आनंदित हो गए, मैया के प्रति और जो पूजनीय भाव है बढ़ गया। तो बोलते हैं मैया तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल और मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ ना तुझे कोई परेशान करेगा ना तेरे लाला को करेगा। तो भगवान भी क्या करते हैं, फिर मैया को अपने साथ ले जाते हैं। तो वात्सल्य भाव कितना श्रेष्ठ, कह शांत, दस्य, साख्य और फिर वात्सल्य। तो जब शिशु स्वरूप में भगवान की रक्षा किसके द्वारा करते हैं, भक्त के द्वारा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में भक्त क्या होता है, ऐसी स्थिति को ग्रहण करता है जिससे वो भगवान के द्वारा भी पूजनीय हो जाता है। तो माता पिता के प्रेम का जो भाव है यही क्या कहलाता है, वात्सल्य रति कहलाता है। और जब भक्त इस अवस्था में स्थित हो जाता है तब वो भगवान का पालन पोषण पुत्र के रूप में करना चाहता है। गुरुदेव कहते ना, बताते हैं कि क्या भगवान को भूख लगती है। भाई भगवान तो समस्त ब्रह्मांड के मालिक, सभी कारणों के भी जो मूल कारण है। तो कह रहे भगवान को भूख लगती है। भगवान सुबह सुबह उठ के आए, रोना शुरू कर दिए, यशोदा मैया की गोद में लेट गए, स्तनपान कर रहे हैं।
और मैया ने क्या किया, दूध की रक्षा करने के लिए उनको उतार दिया। तो भगवान भी रोने लगे कि मेरा तो उधर भरा नहीं है, और मैया ने क्या किया, अभी मुझे तृप्त नहीं हुआ और उतार दिया। कह रहे क्या भगवान को भूख लगती है? कह रहे हाँ, जब भक्त का भाव होता है, भक्त का जैसा जैसा भाव हो जाएगा तो भैया भगवान भी मचल जाते हैं, भगवान को भी भूख लगती है। फिर भगवान भी कहते हैं बड़ी भूख लगी है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे खिलाते नहीं। तो भगवान को भी फिर भूख लगती है, तो वो भगवान के क्या करते हैं, वो भगवान का पालन पोषण भी पुत्र के रूप में करना चाहता है, और सर्वथा भगवान के सौभाग्य की जो कामना करता है, तो ये भगवान के पांव और सिर छूकर क्या करते हैं, फिर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो यह वात्सल्य भाव। फिर माधुर्य। अभी श्री रूप शिक्षा के अंतर्गत इतनी सुंदर सुंदर जो गुण से भी गुण हैं, उन शिक्षाओं को श्रवण करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। कह रहे माधुर्य। माधुर्य रति का वर्णन किस प्रकार हुआ, मिथो हरेर मृगाक्षश्चा संभोगस्यादि कारणम मधुरा पर पर्याया प्रियत्या ख्योदिता रतिहि अस्याम कटाक्ष भ्रूक्षेप प्रियवाणी स्मिताद्ये। करे अर्थार्थ, श्री भगवान एवं मृग नैनियों के परस्पर स्मरण, दर्शन आदि 8 प्रकार के संभोग का मूल कारण प्रियता अथवा मधुर रति है। मधुरा रति में कटाक्ष, भ्रूक्षेप, प्रिय वाक्य और मधुर हास्य आदि अनुष्ठान वर्तमान होते हैं। क्या कह रहे हैं कि मधुर रति की जो अनुभूति है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और जो ब्रजभूमि की जितनी भी गोपिकाएं हैं, इनके बीच में होती है, आपस में होती है। तो ये 8 प्रकार की स्मृतियों से बनी होती है। तो माधुर्य प्रेम के कारण होने वाला ये जो घनिष्ठ संबंध है, इसमें क्या करते हैं, कभी कभी बोहे मटकाते हैं, इशारे करते हैं, बाकी चितवन, मधुर मधुर शब्द बोलेंगे, परिहास करेंगे। तो इसमें ये सब प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। शांतिदास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य यही पंच प्रधान। शांत, शांत रस, दास्य, दास्य रस, सख्य, सख्य भाव, वात्सल्य जो माता पिता का जो स्नेह है, और मधुर रस, यहाँ तक कि माधुर्य प्रेम, नाम, ये 5 प्रकार के इनके नाम हैं, जो प्रमुख रूप से 5 हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस श्री कृष्ण भक्ति रस में ये 5 प्रकार के रस मुख्य रूप से हैं। अब भी हमने रति के विषय में सुना, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और मधुर रति। अभी आगे सुनेंगे रस, कि शांत भक्ति रस। अब क्या जुड़ जाएगा, रस। रस कब जुड़ेगा, जब 4 प्रभाव स्थायी भाव में जुड़ जाएंगे, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और सात्विक, ये 4 हैं। जब ये 4 का मिश्रण हो जाएगा उसके साथ में, अब रस जुड़ जाएगा। तो शांत भक्ति रस, ये हम कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।